आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती, 12वीं पास से पोस्ट ग्रेजुएट तक कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड समेत कई संस्थानों ने लेखपाल, पुलिस, लेक्चरर, शिक्षक और प्रशिक्षु पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन भर्तियों के तहत हजारों रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक अलग अलग तिथियों में जारी रहेगी। सीएम योगी ने सहकारी बैंक ऋण की ब्याज दर 11 से घटाकर 6% करने की घोषणा, बोले तकनीक से सशक्त होगा किसान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 लॉन्च किया। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत कोऑपरेटिव बैंक लोन की ब्याज दरें 11% से घटाकर 6% कर दी। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कोऑपरेटिव बैंकों के रिवाइवल और किसानों को 4700 करोड़ वापस मिलने की बात कही। योगी सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर बनाएगी अत्याधुनिक आयुष ऐप, मिलेगी ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से अत्याधुनिक आयुष ऐप विकसित करेगी, जिससे ऑनलाइन ओपीडी की सुविधा मिलेगी। इस ऐप पर आयुष विभाग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी। मरीजों को अस्पताल में ओपीडी पंजीकरण के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। वे घर बैठे ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। सुविधा से बुजुर्गों, महिलाओं और दूर दराज के मरीजों को राहत मिलेगी। यूपी में शासन स्तर से होगी स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी, सीएचसी, पीएचसी में डॉक्टर और स्टाफ की लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी अब शासन स्तर से होगी। सीएचसी और पीएचसी में डॉक्टर और स्टाफ की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। सरकार स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। राजधानी के 3.5 लाख बिजली बकायेदारों पर नकेल लगाने की तैयारी, उपभोक्ता नहीं जमा कर रहे बिल। लखनऊ में बिजली विभाग राजधानी के 3.5 लाख बिजली बकायेदारों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कई उपभोक्ता समय पर बिल जमा नहीं कर रहे। विभाग अब इन बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रहा है, ताकि बिजली बिलों की वसूली सुनिश्चित की जा सके और बिजली आपूर्ति को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके। एसआईआर में ठीक से काम न किया तो हो सकती है खतरे की घंटी, सीएम योगी बोले जो नहीं करना चाहते वो बता दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एसआईआर के दौरान ठीक से काम न करने पर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग काम नहीं करना चाहते वे स्पष्ट रूप से बता दें। मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यों में लापरवाही को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और समय पर कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। लखनऊ के इस रेलवे स्टेशन पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लाउंज भी बनेंगे। लखनऊ का गोमती नगर स्टेशन देश का पहला स्टेशन होगा जहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिनका प्रबंधन निजी कंपनियां करेंगी। यहां यात्रियों की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा और वे शॉपिंग भी कर सकेंगे। चारबाग के आनंद नगर की ओर एक नया स्टेशन भवन भी मिलेगा। 2026 तक लखनऊ में 2 विश्व स्तरीय स्टेशन होंगे और अमृत भारत प्रोजेक्ट के तहत अन्य स्टेशनों का भी नवीनीकरण किया जाएगा। लखनऊ में खुलेगा ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। 1000 रुपए में रिफ्रेशर कोर्स करके पास कर सकेंगे ड्राइविंग टेस्ट। चलते वाहन में आग लगने की घटनाएं अक्सर हो रही हैं। लखनऊ में ही आधा दर्जन से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। बस, कार आदि वाहनों में आग लगने की स्पष्ट वजह किसी को पता नहीं चलती। वायरिंग से छेड़छाड़, वाहन में अतिरिक्त उपकरण लगवाना सहित अन्य फौरी कारण गिना दिए जाते हैं। राजधानी के ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में आग से खतरे से बचाव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। महज 2 दिन का यह कोर्स करने से आप अपना वाहन व खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। यूपी के 11 जिलों में संकटग्रस्त महिलाओं को मिलेगा शक्ति सदन का सहारा, घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में संकटग्रस्त महिलाओं के लिए शक्ति सदन की स्थापना की जाएगी। यह पहल घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहारा देगी और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगी। इन सदनों में महिलाओं को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन मिलेगा, ताकि वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी का हाईटेक रिवर मॉडल बना मिसाल, पूरे देश में लागू होगी योगी सरकार की नदी संरक्षण नीति। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नदियों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए चलाई जा रही मुहिम अब एक नेशनल बेंचमार्क बन गई है। केंद्र सरकार ने इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा, यमुना, गोमती, वरुणा जैसी प्रमुख नदियों के लगभग 150 किलोमीटर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे किया है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।